हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। इसका एक नया टॉपिक आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, मीन्स सेम वे में कर रहा है, उससे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, उसके काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। For uniformly accelerated motion, we can derive some simple equation that relate displacement. डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने x से डिनोट किया है, टाइम टेकन को इन्होंने स्मॉल t से डिनोट किया है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने v नॉट से रिप्रेजेंट किया है। वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से ही करते हैं, एंड एक्सीलरेशन को हम स्मॉल a से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ऑब्टेन्ड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी v एंड v नॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, कि v और v नॉट इनिशियल वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से a से। ठीक है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पे इन्होंने u को v नॉट की तरह चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं करा है। और ये क्या होती है, ये आइंस्टीन की दी गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3.12। अभी आगे दिखाते हैं आपको। द एरिया अंडर दिस कर्व इज एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड t, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो ए बी सी का एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 0 और ओ और टी के बीच, ओ और टी के बीच में जितना भी एरिया है ये ओ है। ठीक है, एरिया बिटवीन इंस्टेंट ओ एंड टी, ओ एंड टी के बीच में जितना भी एरिया है उन तो पूरे एरिया को टोटल करना है कि कितना एरिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना ए बी सी, ठीक है, दूसरा बना हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अभी फिगर में देख के समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको देख के ध्यान से आपकी समझ में आ जाएगा फिगर को देख के कि आपने ये 9th क्लास में भी करा था। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे क्या है, एरिया अंडर वी टी कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये राइट हैंड साइड में हमारा टी जा रहा है, ऊपर जा रहा है हमारा वी। ठीक है, ऊपर ए बी सी हमारा क्या बना, ट्राइंगल बना। ठीक है, ए बी सी हमारा ट्राइंगल बना और नीचे रेक्टेंगल बना। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, पिछले हमने पढ़ा कि एरिया बिटवीन इंस्टेंट ओ एंड टी, ओ ये वाला टी ये वाला, इसके बीच में जितना भी एरिया है इस सबको टोटल ये निकालना है हमें। तो इसके ये निकालने के लिए इन दोनों का एरिया टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस, इसका बेस कितना है इसका, वी माइनस वी नोट मान लो। ठीक है, इंटू हाइट कितनी है गई इसकी, टी। ठीक है, बेस आ गया इसका टी मान लो। ठीक है, हाइट आ गई वी माइनस वी नोट। ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करी थी, एल इंटू बी। तो ये क्या है, बी ए है, एल ये है, वी नॉट एल है, बी हमारा टी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आ गया, वी नॉट टी आ गया। ठीक है, एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन द एरिया अंडर वी टी कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एक्स इक्वल टू 1/2 वी माइनस वी नॉट टी प्लस में वी नॉट टी। ठीक है, ये तो ऊपर हमने देखा, ये वो हमने क्या देखा था, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी। ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो अगर हम वी नॉट को इधर ले आएंगे तो वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वी माइनस वी नॉट की जगह पे ए टी लिख देंगे। तो ए टी लिख देंगे तो ए तो का ए आ जाएगा, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वी नॉट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू वी नॉट टी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नॉट टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, वी नॉट टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 3.7 के एलसीएम भी रिटर्न है, इसको ऐसे भी लिख लेंगे कि एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, वी प्लस वी नॉट अपन में 2 मल्टीप्लाई में टी इक्वल टू में वी बार टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा। तो वी बार इक्वल टू में वी प्लस में वी नॉट अपॉन 2, क्या आता है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, वी बार इक्वल टू वी नॉट प्लस में वी नॉट अपॉन में 2, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारा, इस टाइप का डेरिवेशन हमारा क्लास 9th में भी था जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।